मुकाबले में बहस लगातार जारी है। तमाम बड़े मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नलिन कौली जी को जवाब देना चाह रहे थे। नलिन कौली जी, आप इस पर ध्रुवीकरण वाले मुद्दे पर जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण के आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं एमआईएम के प्रवक्ता। पहली बात, वारिस पठान जी ने जैसे कहा, मेरे मित्र हैं, वो भी एक बहुत उम्दा वकील है, तो उन्होंने वकील की पाली खेली। मैं वारिस पठान साहब से कहूंगा कि कानून अपना काम करे, ये तो हम सब मानते हैं और इसी से जीते हैं। लेकिन मैंने कहा, जहां पर आप बात करते हैं लिंचिंग के, उसके साथ साथ गरबा के समय पे पथरावबाजी हो, इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं कोई ध्रुवीकरण कराना चाहता था जी। वहां पर चाहता था कि नवरात्रि जो इतनी महत्वपूर्ण है गुजरात के लिए, पश्चिम के लिए, देश के लिए, जहां देवी की पूजा होती है, लोग आस्था के साथ जाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, वहां पर ऐसा मैं उतना ही इसको गलत मानता हूं जितने आपके रोजे के दिन या आपकी ईद के समय कोई इस प्रकार की चीज करे। तो इसमें ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। और वारिस पठान साहब को बड़े मैं इज्जत के साथ कहना चाहूंगा कि आपके नेताओं की एक एक बयान को उठाइए आप, वहां पर विकास की कोई बात ही नहीं है। हमेशा ध्रुवीकरण की बात होती है। तो ये ध्रुवीकरण करने के लिए लोग इच्छुक हैं क्योंकि भय के आधार पर लेना चाहते हैं। भाजपा के मॉडल को प्लीज समझिए। उत्तर प्रदेश में हमने चुनावों में देखा, बहुत ध्रुवीकरण और करने की बात की कि जात के आधार पे होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे बनी? क्योंकि आज देश में लाभार्थियों की एक भूमिका हो गई है। जिनको लाभ डायरेक्टली मिला है, चोरी नहीं हुई, गैस घर तक पहुंचा है 10 करोड़ लोगों को, ऐसे ही बैंक अकाउंट खोले, ये लाभार्थी गुजरात में भी उतने हैं। तो जो विकास जानते हैं वो इन पचड़ों में नहीं पड़ेंगे जैसे आम आदमी पार्टी चाहती है या एआईएम चाहती है। ठीक है, आम आदमी पार्टी। ईशान त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। ईशान त्रिवेदी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, मुझे आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। सबसे पहले ये जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखला गई है। उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। कोई कुछ भी बोले। अगर आप शराब नीति के बारे में विरोध करते हैं तो आप बताइए कि सिसोदिया जी को अब तक क्यों जेल में नहीं डाला। जिस तरीके से एक प्रकार का उनको कोई मुद्दा नहीं रही है। देखो दिल्ली में तो भी पिछले काफी सालों से बीजेपी पूरे हाशिया में है, बीजेपी कहीं पे नहीं है। पंजाब में भी अब तक अकाली दल के साथ कुछ कर रहे थे, अब उनको भी कोई जगह नहीं मिली है। इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि अपनी बची कुची जो भी इज्जत है गुजरात में, वो भी शायद आम आदमी पार्टी की जो भी अच्छी विचारधारा है उसके कारण ये पूरा उनके हाथ से वो मामला फिसल ना जाए, इस तरीके से उन्होंने एक हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है। त्रिवेदी जी, मुझे एक बात बताइए। के ऊपर एक ही है कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। चाहिए। तो ये जो लाइन है, मैं किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा, ये आम आदमी पार्टी के मंत्री जो कह रहे हैं, इससे क्या आम आदमी पार्टी की इज्जत बहुत अच्छी हो जाएगी गुजरात में? नहीं, आप इज्जत की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए। सालों से ये हो रहा है और उसमें आम आदमी पार्टी संविधान कहता है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान होना चाहिए, क्यों बीच में आ रही है? और खुले आम मंच से ये कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। के वो प्रचारक हैं। त्रिवेदी जी, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। पार्टी कहां कह रही है सर? मुझे वो बताइए, आप आम आदमी पार्टी कहां से कह रही है? जी, तो मुझे बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी तो नहीं बोल रही ना, मंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, उनके बारे में क्या वो आपकी पार्टी के नहीं है? पद पे तो देवेंद्र फडणवीस जी भी हैं। देवेंद्र फडणवीस जी भी हैं। अरे मुझे राजेंद्र गौतम किस पार्टी के मंत्री हैं, बताइए मुझे। सर, राजेंद्र गौतम मंत्री होने से पहले ही वो ऑलरेडी गौतम एक पूरा वो जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, और उनके उसमें आप ऐसा है तो पूरी, अगर बीजेपी के हाथ में सत्ता है तो आप बताइए कि ये जो ओथ है, ये जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा में चेंज करवाइए। क्या वो कर सकते हैं? नहीं, आप इसको सही मान रहे हैं मतलब? मैं किसी को सही या गलत नहीं मान रहा। मैं सिर्फ इतना मानता हूं इसका सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट फंक्शन को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जोड़ना यह गलत बात है। सर, 5 नेता मंच पर, हजारों लोग नीचे भीड़ में, यह प्राइवेट फंक्शन कैसे हो गया?
सर जी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का फंक्शन नहीं था ना, वो दिल्ली सरकार का फंक्शन नहीं था। नेता तो आपके हैं, मंत्री तो आपके हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट लिया है, आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के कैबिनेट में है। अगर नरेंद्र मोदी जी किसी मंदिर में पूजा करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी किसी मंदिर में पूजा करते हैं, वो तो क्या बोलेंगे? आप बीजेपी के नेता मंदिर में पूजा करते हैं तो ये कहेंगे कि नरेंद्र प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा करते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, बाकी नलिन कोहली बोलेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी किसी मंदिर में किसी मंदिर में पूजा करते हैं तो उनको भक्त कहा जाता है, उनको शिव भक्त कहा जाता है। तुष्टिकरण हो रहा है। अगर राजेंद्र गौतम कह रहे हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता है, तो इसको क्या कहेंगे? मुझे ये बता दीजिए आप। बनाया गया है, ये बीजेपी की मेली मंशा है, ये माहौल ही नहीं बनना चाहिए था। ये माहौल तो बनाया किसने? कि ये बीजेपी की या तो राजेंद्र गौतम बीजेपी से मिले हुए, ये बात कह दीजिए आप कह रहे हैं पोस्टर्स भी बीजेपी ने नहीं लगवाए, लाइव ही नहीं है, कुछ है ही नहीं सर। वो एक गौतम कोई भी एक प्राइवेट फंक्शन में आए हुए एक आमंत्रित मेहमान थे जी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म को ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।